तो आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ उस बहुत ही मैजिकल प्रैक्टिस के बारे में जो जिसने मेरी लाइफ को चेंज करा। और आज मैं अपनी क्लास में अगर वो प्रैक्टिस करवाती हूँ, किसी को भी सजेस्ट करती हूँ या मतलब किसी को भी मैं बोलती हूँ करने को, तो हर किसी को ना वो बहुत अच्छी लगती है। एंड उससे ना बहुत जल्दी एंड इंस्टेंटली रिजल्ट मिलता है। मुझे भी मिला, और जिसको मैं करवाती हूँ, जिसको बताती हूँ अपनी क्लास के अंदर, तो मैं डेफिनेटली करवाती हूँ, हर किसी को रिजल्ट मिलता है और बहुत जल्दी इससे ना चीज़ें मैनिफेस्ट होकर भी उनकी लाइफ में आती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो वो लिखते हैं, जैसा लिखते हैं एग्जैक्टली वो वैसा उनकी 3D के अंदर मैनिफेस्ट होकर आ जाता है। मैं ना वीडियो अपनी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे स्टोरीज डालती हूँ। एक कॉमन चीज़ आपने अगर पढ़ी होगी स्टोरीज के अंदर कि मैंने सेल्फ लव लेटर में ये लिखा था और मैनिफेस्ट हो गया, मैंने सेल्फ लव लेटर के अंदर वो लिखा था, मैनिफेस्ट हो गया, मैंने ये उसके अंदर लिखा था, वो एग्जैक्ट मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आ गया। तो ये बहुत मैजिकली काम करता है और मैंने अपनी लाइफ को इसी से ट्रांसफॉर्म किया है। और मैंने एक वीडियो बहुत टाइम पहले डाला था, अगर आप मेरे चैनल से बहुत पहले से कनेक्ट हो, कि 21 डेज का मैंने चैलेंज लिया था। और 21 डेज में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स सेल्फ लव लेटर मतलब लिखने का मेरा मतलब है, चैलेंज लेने का मतलब है कि 20 आप ना 21 डेज या 30 डेज तक अपने लिए यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी देते हो, सेंड करते हो, तो फिर धीरे धीरे आपके आसपास का इन्वायरमेंट है, आपकी सिचुएशंस है, उसमें भी पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है। आसपास की चीजें आपके फेवर में, आप जैसे चाहते हो वैसे ही वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने सेल्फ लव लेटर लिखने का तो एक वो था मतलब कि, लेकिन मैंने मेरा पर्पस ये था कि मैं 21 डेज अपने लिए सिर्फ एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी ही दूंगी यूनिवर्स में, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएट करूंगी, सेंड करूंगी। क्योंकि पहले अगर मैं पैरेलल यूनिवर्स में अपने लिए पॉजिटिव एनर्जी सेंड करूंगी तो वो फिर मेरी 3D के अंदर आएगी, राइट। एज ए सेल्फ लव लेटर मैंने 21 डेज तक सिर्फ अपने लिए अच्छी चीजें लिखी थी, बेस्ट चीजें लिखी थी, जो मुझे मैनिफेस्ट करना है वो चीज मैंने उसके अंदर डाली थी। या अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप की तारीफ करना, हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज मैंने उसके अंदर डाला था। और सच में हुबहू वो चीज़ आज मेरी लाइफ में है। अगर मैं बोलूँ ना, मैं अगर एज अ लाइफ कोच यहाँ बैठी हूँ या मैं क्लासेस लेती हूँ, मैं ये चीज़ सिखाती हूँ, तो मुझे लगता है ये चीज़ मैंने खुद मैनिफेस्ट करा है। आज जो भी मेरी 3D है, या आज मैं जो भी जैसी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, मैं नहीं बोल सकती कि ये मेरी लाइफ में मैंने क्रिएट नहीं किया, बिकॉज मैंने क्रिएट करा है। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने सेल्फ लव लेटर में लिखा था। किसी टाइम तो मैं वो चीज 2024 के अंदर लिखा करती थी उस सेल्फ लव लेटर के अंदर कि मैं बैचेस ले रही हूँ, क्लासेस ले रही हूँ, हर किसी को मेरी टीचिंग्स अच्छी लगती है, हर किसी को वीडियोस अच्छी लगती हैं, ये चीजें मैं पहले लिखा करती थी। तो आज मैं ये काम कर रही हूँ एज ए लाइफ कोच, मैं टीचिंग दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो वो चीज मैं पहले सेल्फ लव लेटर के अंदर मैंने लिखा था। एग्जैक्टली ये मेरी लाइफ में नहीं आई, राइट। तो आज मैं ये बोल सकती हूँ कि आज जो मेरी 3D है या जो मैं काम कर रही हूँ, जो भी है वो मैंने खुद क्रिएट करा है। हाँ, आधा ये हो सकता है कि ये मेरा लाइफ पर्पज हो सकता है, मेरे सोल का पर्पज हो सकता है, पास्ट लाइफ में कुछ इससे मेरा कनेक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन इसको मैंने खुद पहले क्रिएट करा है। जैसे जैसे चाह वैसे वैसे मैंने लिखा है, तो आज वो मेरी कंडीशन, जो भी सिचुएशन है, पॉजिटिव वे में वो हो रही है, राइट। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर होते हो। अपनी लाइफ की जो डेस्टिनी होती है ना, वो आप खुद क्रिएट कर सकते हो। जब आप नहीं क्रिएट करते हो ना, तब बाहरी जो लोग होते हैं, इन्वायरमेंट होता है, सिचुएशंस होती हैं, तब वो आपकी डेस्टिनी क्रिएट करना अपने आप शुरू, वो तो अपने आप हो जाती है। और फिर आप उसके अकॉर्डिंग बोलना स्टार्ट कर देते हो कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, राइट। अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है तो आप उसको अच्छा बना सकते हो। यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने हमें इतना तो मतलब कि दिया है, एक मौका दिया है कि तुम अपनी लाइफ की स्टोरी लिख सकते हो, खुद लिख सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम लिख के चेंज कर सकते हो, एंड डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट। लेकिन कुछ लोग है ना, पहले ही मतलब ये हो जाते कि क्या फायदा लिखने का, क्या फायदा क्रिएट करने का, कुछ होता ही नहीं है, मैं तो इतना लिख लिया, उतना लिख लिया। देखो, अगर आप एग्जैक्ट वे में काम करते हो, सही से वर्क करते हो, इस एक पॉइंट को पकड़ के चलते हो, बिलीव के साथ, फेथ के साथ, थोड़ा पेशेंस रखते हो ना, तो हर चीज वर्क करती है, हर चीज काम करती है, आपके लिए भी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। बट कुछ लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, उसको इंस्टेंटली रिजल्ट चाहिए, वो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, राइट। जब आप कोई चीज मांगते हो यूनिवर्स से, तो उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए ना उस चीज को आप तक पहुंचाने के लिए। बट ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आज आपने मांगा कल आपको मिल जाएगा, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ,
कुछ एक चीजों में पॉसिबिलिटी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप 24 घंटे में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपकी एनर्जी बहुत हाई हो जाए, अलाइन हो जाए किसी चीज से, 24 घंटे में भी वो मैनिफेस्ट होके आ सकती है। लेकिन अगर आप आज बोलो कि मैं आज 1 करोड़ रुपए कर लूं मैनिफेस्ट, कल आपके पास आ जाए, अगर आपकी एनर्जी है तो आ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी नहीं है, उस 1 करोड़ से अलाइन नहीं है, तो आपको बनानी पड़ेगी। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस खुद को देना पड़ता है। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको बोला था, ठीक है। तो इसीलिए काम हर चीज करती है, बट आपके अंदर कितना पेशेंट है, कितना आप उसको बिलीव के साथ करते हो, कितना आप उसको ट्रस्ट के साथ करते हो, वो चीज बहुत मैटर करती है। और दूसरी चीज, सेल्फ लव लेटर मैं अपनी क्लास में जिस वे से लिखवाती हूँ तो सबको पसंद आता है। सब बहुत मतलब मजे से उसको लिखते हैं। मतलब एक होता है ना कि गेम की तरह, खेल की तरह चीजों को जो आप करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली आप एक गेम की तरह करते हो ना, एक आपको मजे मजे में आप जितना फॉलो करते हो ना, वो बहुत जल्दी काम करता है और हर चीज बहुत जल्दी मतलब आपकी लाइफ में आ जाती है। तो जिनको जिनको भी मैंने सेल्फ लव लेटर करवाती हूँ अपनी क्लास में, तो डेफिनेटली करवाती हूँ, तो हर कोई उसको मजे मजे में करता है, मजे मजे में चीजें लिखते हैं, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। और खुद की मेरी लाइफ में इसी ने चेंजेस लाया है। मैंने 1 महीने सिर्फ मैंने ना 21 डेज का चैलेंज लिया था, एंड मैं 21 डेज को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मेरा लेट गो बहुत जल्दी हो गया था, 17-18 दिन में लिख पाई थी। उसके बाद में मैंने उसको जस्ट छोड़ दिया, एंड जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, विद इन 1 मंथ मुझे उसके रिजल्ट दिखना शुरू हो गए थे। एंड मेरी पैरेलल यूनिवर्स से वो मेरी 3D के अंदर वो सिचुएशन क्रिएट होना स्टार्ट हो गई थी, राइट। क्योंकि उसमें ना मेरा जो पूरा प्रोसीजर था ना, मैंने उसको बहुत अच्छे से लिखा, फीलिंग के साथ लिखा, बिलीव रखा, फेथ रखा, लेट गो भी हो गया, और वो बहुत जल्दी पैरेलल यूनिवर्स में जैसे वो मैंने क्रिएट कर दिया, वो मेरी 3D के अंदर आ गया, राइट। इसीलिए आपको अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी चीज़ है ना, पहले उसको पैरेलल यूनिवर्स में क्रिएट करना पड़ता है, फिर आपकी 3D के अंदर वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है। तो पैरेलल यूनिवर्स में क्रिएट करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, दैट इज सेल्फ लव लेटर, जो आप अपने लिए लिख सकते हो, और उसके अंदर आप अपनी हर एक वो चीज डाल सकते हो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, जो आप अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट करना चाहते हो, वो हर एक चीज उसके अंदर आप डाल सकते हो। एंड ये बहुत मैजिकली वर्क करता है। मैं जितनी भी सक्सेस स्टोरी डालती हूँ ना, सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरी ना सेल्फ लव लेटर की आती है, कि हमने ये लिखा था, ये हो गया, हमने वो लिखा था, वो हो गया। मतलब कि बहुत ही इंस्टेंटली काम करता है। वैसे तो चाहे मैं डिक्लेरेशन करवाऊं या सेल्फ लव लेटर करवाऊं या ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के अंदर मैं मैनिफेस्टेशन लिखवाऊं, हर चीज की सक्सेस स्टोरी आती है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे काम करवाती हूँ। एग्जैक्ट जब मैं एनर्जी पे वर्क करवाती हूँ, है ना, सो हर कोई की एनर्जी जैसे इनहेंस होती है, तो वो हर एक चीज को लिखते भी हैं, और लिखने के साथ साथ उनका लेट को भी बहुत जल्दी हो जाता है, और साथ में वो अपनी एनर्जी पे काम कर रहे होते हैं। तो हर एक चीज अलाइनमेंट में वर्क करती है, अलाइनमेंट में काम करती है, और बहुत जल्दी चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और मतलब कि ये जो सेल्फ लव लेटर है ना, ये तो हर किसी को बहुत पसंद आता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको लिखना पसंद नहीं है, वो कभी राइटिंग नहीं करते, बट उनको भी सेल्फ लव लेटर इतना पसंद आता है कि वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कि सेल्फ लव लेटर लिखने में मजा इतना आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब हम लिखते हैं चीजों को एज ए सेल्फ लव, हमारा सेल्फ लव भी बहुत इंक्रीज होता है। हम उसके अंदर अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, खुद की तारीफ करते हैं, खुद को हर चीज के लिए डिजर्विंग बनाते हैं। कुछ एक चीजें हमारी लाइफ में इसलिए भी मैनिफेस्ट नहीं होती क्योंकि हम अक्सर चीजों को लेके ना अपने आप को डाउन समझते हैं, कि पता नहीं मैं मैनिफेस्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, पता नहीं इसके लायक हूं या नहीं, डिजर्व करती होंगी। हाँ, आप दुनिया की हर एक चीज डिजर्व करते हो, और जब आप ये अपने अंदर बिठा लेते हो ना, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज, कुछ कोई भी चीज क्यों ना हो, आप अपने आप को ये समझा लेते हो ना, आपके अंदर एक चीज बैठ जाती है कि मैं दुनिया की हर एक चीज डिजर्व करती हूँ। मैं इस दुनिया की इस दुनिया में बहुत स्पेशल हूँ, बहुत यूनिक हूँ, और मैं तो हर चीज डिजर्व करती हूँ। और जो आप डिजर्व करोगे, जिसके लायक आप होंगे, वो तो यूनिवर्स आपको वैसे ही देगा, राइट। जो बोलते हैं ना कि जो चीज की तुम लायक हो, वो तो तुम्हें मिलनी ही मिलनी है, राइट। अपने आप को ना चीजों को लेके उनको लेके काबिल बनाना चाहिए, उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। मैंने ना ये क्लिप सुनी थी, इसमें मैंने एक वीडियो भी शायद डाला था कुछ थोड़े दिन पहले, एंड सच में मैं इसी एक चीज पे मैंने काम किया कि आप जब अपनी डिजायर के लिए अपने आप को काबिल समझना शुरू कर देते हो, अपनी डिजायर के काबिल बना लेते हो, तो वो डिजायर खुद ब खुद आपके पास चल के आ जाती है, आपको उसको चेज करना नहीं पड़ता है। और वो तभी होगा जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करोगे, अपने आप से सेल्फ लव करोगे,
जितना हो सके चीज़ों को लेके अपने आप को डिजर्विंग बनाओगे। और अगर डिजर्विंग बनाना है, आप चाहते हो कि ये फीलिंग मेरे अंदर बहुत जल्दी इन्हेंस हो, इंक्रीज हो, तो सेल्फ लव लेटर का आप सहारा ले सकते हो। और इसी के लिए मैं लेके आ रही हूँ वेबिनार। इस संडे को मेरा वेबिनार आ रहा है, सेल्फ लव लेटर आप कैसे लिख सकते हो, कैसे चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो सेल्फ लव लेटर से। क्योंकि बताने को मैं वीडियो में बता सकती हूँ, लेकिन एक आप पर्सनली वेबिनार के अंदर मैं आपको समझाती हूँ हर एक डाउट क्लियर करके। एंड तो ये मुझे लगता है बहुत जल्दी आपके लिए काम करता है। और बहुत कम फीस है इसकी, मैंने ज़्यादा फीस नहीं रखी। मुझे लगता है हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई ले सकता है, ठीक है। तो इस सेल्फ लव लेटर वाली जो वेबिनार है, इसको प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि अभी जस्ट 1 मंथ गया है। लेकिन अगर अभी भी आप 1 फेब से भी इसको लिखना स्टार्ट करोगे, या फिर फरवरी में भी इसको अपने लिए चीज़ों को क्रिएट करना स्टार्ट करोगे एज ए सेल्फ लव लेटर, तो भी वो आपके लिए वर्क करेगा। मैंने भी मार्च में लिखा था अपने लिए, मार्च में लिखा था, उसके बाद वो मेरे लिए काम बहुत जल्दी कर गया था, 1 महीने के अंदर वर्क कर गया था। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मैं भी सेल्फ लव लेटर लिखूं और मैं भी अपने लिए वो सारी चीज़ें क्रिएट करूं, मैं भी हर चीज़ के लिए अपने आप को डिजर्विंग बनाना चाहती हूं या बनाना चाहता हूं, तो डेफिनेटली इस वेबिनार को ज्वाइन करना। इस संडे मेरा वेबिनार आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस वेबिनार के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम सेल्फ लव लेटर पे बात करेंगे, कैसे आप अपनी लॉन्ग टर्म डिजायर्स को उसके अंदर डाल सकते हो, कैसे आप ओनली सेल्फ लव लेटर से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। बाकी जो चीज़ें हैं अपनी एनर्जी को इनहेंस करने के लिए, चाहे वो ग्रेटिट्यूड है, मेडिटेशन है, सेल्फ लव है, वो चीज़ तो साथ में चलती ही चलती है। लेकिन अगर आप सेल्फ लव लेटर के थ्रू अपनी हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आपको ना कोई और टेक्निक करने की ज़रूरत है, ना कोई आपको और टूल करने की ज़रूरत है। ये एक चीज़ भी आपकी लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म कर सकती है, एज लाइक मी। एंड जिनको भी मैं क्लास में करवाती हूँ, हर किसी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एंड मैं हर रोज़ वीडियो सक्सेस स्टोरी डालती हूँ कम्युनिटी में, तो एक चीज़ तो आपको कॉमन उसमें मिलती ही मिलती होगी। सेल्फ लव लेटर का जो एक नाम है ना, जिक्र है, वो तो मिलता ही मिलता होगा, क्योंकि सच में ये बहुत मैजिकली काम करता है। तो इस संडे लेके आ रही हूँ वेबिनार, और वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव लेटर पे होगा, और उसकी फीस बहुत ज़्यादा कम है, हर कोई इसको ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है। और दूसरी चीज़ देखो, एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, तो हाँ, ये चीज़ थोड़े लोगों को बुरी लग सकती है। लेकिन क्योंकि मैं भी अपने आप को जीरो से लेके आई हूँ एज आई स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि हमें अपने माइंड को कभी भी फ्री के लिए ना, मतलब नहीं करना चाहिए कि हमें फ्री मिल जाए, हमें ये फ्री मिल जाए। बिकॉज जब आप जिस चीज़ के लिए आप एनर्जी देते हो ना, अगर आप फ्री की चीज़ें ज़्यादा ढूंढते हो, तो इसका मतलब है आप यूनिवर्स में कुछ देना ही नहीं चाहते हो, राइट। आप यूनिवर्स में देना नहीं चाहते हो, आप फ्री की चीज़ें ढूंढ रहे हो, तो फिर आपको उतनी ही वो फ्री वाली अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देता है, क्योंकि यूनिवर्स में अगर आप कुछ चाहते हो तो आपको देना भी तो पड़ेगा, राइट। यूनिवर्स से आप कुछ चाहते हो तो आपको यूनिवर्स में देना भी पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए बुरी लग सकती है, लेकिन मैं भी अपने आप को लेके आई हूँ जीरो से, तो मुझे ये चीज़ लगता है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ये नहीं बोलते हो ना कि मैं दुनिया की हर एक चीज़ अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ, मैं हर चीज़ को परचेज कर सकती हूँ, आप खुद को ये नहीं बोलोगे, तो मुझे लगता है आपके अंदर वो डिजर्विंग वाली फीलिंग तो कभी नहीं आएगी। स्टार्टिंग तो यहीं से करो ना, राइट। बड़ी बड़ी चीज, अगर आप ये छोटी सी चीज के लिए भी अपने आप को डिजर्विंग नहीं समझते हो, लाइक नहीं समझते हो, तो मुझे लगता है बड़ी बड़ी जो आप डिजायर लेके बैठे हो, बड़ी बड़ी चीजें आप जो अपने सपने लेके बैठे हो, मुझे लगता है उस तक पहुंचने के लिए तो आपको और टाइम लग जाएगा, राइट। तो यूनिवर्स में कुछ चाहिए तो देना भी पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए, लेकिन इसकी फीस मैंने बहुत कम रखी है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और मैं भी अपने आप को वहां से उठा के लेके आई हूँ जहां लेकिन मैंने इस चीज़ को समझ लिया, यूनिवर्स का ये नियम है, ब्रह्मांड का ये नियम है कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको देना भी पड़ेगा। फ्री की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है, कोई चीज़ नहीं होती है, राइट। अगर आप किसी चीज़ से फ्री, एक चीज़ और कि अगर आप इस जन्म में मान लो आपने किसी से कोई चीज़ उधार ले भी ली, इस जन्म में आपने किसी से कोई चीज़ फ्री ले भी ली, तो वैसा नहीं है कि वो चीज़ दोबारा आपको उसको चुकाना नहीं पड़ेगा, वो तो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आपका और उस पर्सन का कर्मा बन गया, कर्मा में आप बंध गए। तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन वो हर एक चीज़ जो हम किसी से लेते हैं या हम किसी को देते हैं, तो वो हमें उनको रिटर्न करना ही पड़ता है, और करते ही हैं,
क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है। इस जन्म में नहीं करोगे तो अगले जन्म में करना पड़ेगा, राइट। तो इससे अच्छा ना जिसका भी लेना देना है वो इसी जन्म में चुका देना चाहिए। सो इसीलिए कोई भी चीज़ फ्री की नहीं होती। आपको लगता है कि वाओ मुझे चीज़ फ्री में मिल गई, वाओ मुझे ये चीज़ फ्री में नहीं मिला आपको। या तो आपने किसी को पहले कुछ दिया होगा तो यूनिवर्स ने आपको रिटर्न किया है, या आपको अगर वो मिल भी गई है तो आपको उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में तो आपको वो चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए फ्री का जो माइंडसेट है ना वो नहीं रखना चाहिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो मुझे लगता है ये जो एक पॉइंट है ना फ्री का, मुझे लगता है ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए कि फ्री मिल जाए, क्योंकि आप अपने आप को फिर वहाँ ना डाउन लेके आते हो एकदम से। आप अपने आप को वहीं कुछ लायक ही नहीं समझते हो। तो इतना तो एटलीस्ट खुद को रिस्पेक्ट दो, इतनी तो खुद की इमेज रखो अपनी नज़र में कि भाई मैं फ्री की चीज़ नहीं, मैं हर चीज़ अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ ले सकती हूँ जो मैं चाहूँ। यूनिवर्स ने मुझे इस लायक बनाया है। जब बोलना स्टार्ट करोगे तो यूनिवर्स आपको हर चीज़ के लायक बनाना भी शुरू कर देगा, राइट। मैंने तो ये पूरी जर्नी से ये सीखा है। सो इसीलिए फ्री की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। इसीलिए आपको ये उधार चुकार जो भी है ना वो आपको चुकाना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाओगे, राइट। तो इसीलिए ये माइंडसेट अपने अंदर से निकालो। और अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप मुझे मत बोला करो, ठीक है, यूनिवर्स को बोला करो ना, यूनिवर्स मुझे ये चीज़ लेनी है, मुझे वेबिनार लेना है। तो मैं नहीं जानती आप कहाँ से करवाओगे, आप करवाओ। यूनिवर्स अगर आप यूनिवर्स को बोलते हो ना, आपका सच में दिल से वो चीज़ करने के आपको जुनून होता है, आपको मन होता है, तो यूनिवर्स भी हेल्प करते हैं, राइट। तो इसीलिए यूनिवर्स को बोलो, यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी हेल्प करते हैं। ये एक पॉइंट है जहाँ से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए इस संडे को मेरा वेबिनार आ रहा है सेल्फ लव लेटर को लेके, और उसके अंदर मैं डिटेल में बात करूंगी कैसे आप लिख सकते हो, कैसे आपको लिखना चाहिए, और मैंने कैसे लिखा था, और कैसे आपको लिखने के बाद भी क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, हर एक चीज़ पे डिटेल में बात करूंगी। तो डेफिनेटली इस वेबिनार को ज्वाइन करना, स्किप मत करना, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।